अहम जानकारी। और इस बीच आपको एक और बड़ी खबर बता रहे हैं। कैबिनेट की बैठक में श्रद्धांजलि दी जाएगी। आज होने वाले सभी कार्यक्रमों को भी स्थगित कर दिया गया है। आज होने वाले जो तमाम कार्यक्रम थे उन सभी को स्थगित करने का फैसला लिया गया है। देखिए, पूरा देश आज दुख में है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री नहीं रहे और गौरव इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गौरव का रुख कर लेते हैं। गौरव, आज हर कोई सदमे में है जिस तरह से अचानक से ये खबर देर शाम सामने आई। अभी ये भी जानकारी मिल रही है कि उनकी एक बेटी अमेरिका से लौट रही है और जब बेटी वापस आ जाएंगी उसके बाद ही अंतिम संस्कार किया जाएगा। अभी आपके पास कोई अपडेट? बिल्कुल, देखिए इसी तरीके की जो जानकारी है लगातार दी जा रही है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी मुख्यालय की भी मैं बात करूं तो पूरी तरीके से आपको ये तस्वीरें जो दिखाई दे रही होंगी, मुख्यालय शांत है क्योंकि आज बारिश भी हो रही है और बारिश के वजह से भी ऐसा है कि तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर नहीं नज़र आ रहे हैं, क्योंकि रुक रुक करके लगातार जो बारिश है वो दिल्ली में हो रही है। दूसरा जो जानकारी है कि जो पार्टी मुख्यालय पे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के पार्थिव शरीर को रखा जाएगा, संभवतः अब ये थोड़ा सा और डिले होगा क्योंकि मौसम भी ख़राब है। इसके अलावा जैसा कि आपने भी कहा कि उनकी एक बिटिया है जो कि विदेश में रहती हैं, वो वहाँ से निकल चुकी हैं, तो वो भी तकरीबन 3 से 4 घंटे का एक जो पूरा वक्त बताया जा रहा है उसमें भी इंतज़ार किया जाएगा। और इस बीच क्योंकि 3 मोतीलाल नेहरू मार्ग पर जो उनका पार्थिव शरीर रखा गया है, वहाँ पर भी गृह मंत्री अमित शाह हों, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा हों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी पहुँचने की सूचना जो है वो मिल रही है। और पीएम जो है तकरीबन 10 बजे के बाद जो जानकारी मिल पा रही है, 10 साढ़े 10 के बीच में ऐसी सूचना है कि प्रधानमंत्री भी वहाँ पर पहुँच सकते हैं। लेकिन इस बीच अगर कांग्रेस मुख्यालय की मैं बात करूँ तो हम सुबह से यहाँ पर मौजूद हैं। कांग्रेस मुख्यालय का जो पार्टी का जो ध्वज है उसको आधा झुकाया गया है। इसके अलावा क्योंकि जितने भी कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री हैं वो भी धीरे धीरे करके अपने जो उनके कार्यक्रम लगे हुए थे तमाम कार्यक्रमों को निरस्त किया गया है, वो भी दिल्ली की तरफ रवाना हो रहे हैं। केरल में भी जो राष्ट्रीय शोक की जो घोषणा हुई है उसका असर केरल में भी है। केरल में भी सरकार ने भी तमाम जो शासकीय कार्य हैं, सरकारी कार्य हैं, उनको अभी फ़िलहाल नहीं आगे करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं जिस तरीके से राजघाट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जो पार्टी के अंदर जो लोग लगातार देर रात से मौजूद हैं, जो तैयारियां यहाँ पे कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि राजघाट पर भी कुछ जो कार्यकर्ता हैं वो मौजूद हैं और वहाँ पर भी जो तैयारी है लगातार की जा रही है, क्योंकि धीरे धीरे जो समय है वो हो रहा है। और आप देखिए कि कल देर रात जब ये खबर आई उसके बाद से देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी तमाम जो लोग मनमोहन सिंह के साथ जुड़े हुए थे उन्होंने अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त की। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने अनुभव जो है उन्होंने व्यक्त किया। यही कारण है गौरव कि आज उनके निधन पर अमेरिका की तरफ से भी शोक व्यक्त किया गया। तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं अलग अलग मौक़ों पर जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर के नेताओं से मनमोहन सिंह की मुलाकात होती है। संसद के भीतर उनके दिए गए भाषण बहुत कम बोलते थे, नपातुला बोलते थे, लेकिन जब भी बोलते थे तो पूरी दुनिया उनको सुनती थी। गौरव, राजनीति में एक ऐसी शून्यता मनमोहन सिंह का ना होना कांग्रेस पार्टी के लिए तो क्षति है, लेकिन राजनीति के लिए भी अपने आप में एक क्षति है, क्योंकि 2004 से 14 तक अगर उनके कार्यकाल को हम देखें, कई सारे उनके ऐसे फैसले जिनके लिए उनको हमेशा याद किया जाएगा, चाहे वो न्यूक्लियर डील को लेकर के हो, उदारीकरण को लेकर के हो, सूचना के हक को लेकर के हो, मनरेगा को लेकर के हो, आधार को लेकर के हो या फिर आरटीआई को लेकर हो। बिल्कुल, देखिए जितने भी आपने इन कामों को बताया ये बड़े महत्वपूर्ण फैसले थे। और सबसे बड़ी बात ये है कि कांग्रेस क्योंकि सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी है और उस पार्टी के अंदर जब ये हुआ कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा और उसके बाद से डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम का ऐलान किया जाता है। हालांकि लाइन में और भी जो बड़े नाम थे, बड़े कद्दावर नाम थे पार्टी के, वो भी चल रहे थे, लेकिन ये सोनिया गांधी ने जिस तरीके से मनमोहन सिंह पर विश्वास जताया और उसके बाद से आप देखिए उन्होंने सत्ता संभाला और सत्ता संभालने के साथ ही जो उनका अनुभव रहा है, खास करके जिस फील्ड में हम उनको कहते हैं, क्योंकि अर्थशास्त्री के तौर पे भी
आखिरी समय तक, चाहे वो भारत के अभी मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें, वो भी उनसे राय मशवरा करते रहे हैं, ऐसा पार्टी से जुड़े लोग बताते हैं। तो कहीं ना कहीं जो अर्थशास्त्री के तौर पे उनकी एक छवि रही है और उनके जो निर्णय रहे हैं बड़े महत्वपूर्ण रहे हैं। आपको और एक वजह वाकया यही याद है कि होगा गौरव जब हर कोई उन निर्णय पहली को, बार उन भारतीय फैसलों जनता को आज पार्टी की याद जब कर रहा है। यहाँ आपके पास में लौटूंगी कि किसी बीच